वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें पुली प्रॉब्लम्स में। तो लास्ट लेक्चर मैंने काफ़ी आपसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस की थी और यहाँ पे भी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रॉब्लम्स ही मतलब आपको एक एज अ डेरिवेशन आपको याद कर लेनी है। ठीक है, तो देखते हैं पुली में वेज एंड पुली प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, वेज एंड पुली प्रॉब्लम्स। ये एक वेज हो गई और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है पुली और यहाँ पे एक ब्लॉक हैंग कर रहा है। दिस इज M2 एंड दिस इज M1 एंड दिस एंगल इज थीटा। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना। तो आपको पता है सबसे पहले आपको एक वीडियो बनाना होता है, देन आपको फोर्सेस देखनी होती हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व करना होता है। फोर्सेस को हम किधर रिजॉल्व करते हैं, ये आपको बता रखा है कि फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं हम along the direction of acceleration and perpendicular to direction of acceleration। तो देखते हैं भाई यहाँ पे M1G and there will be normal action perpendicular to surface। ठीक है, this normal action and this is tension away from the body। ये इस पर फोर्सेस आ गई। M2 को देखते हैं, तो M2 पे क्या होगा, M2 यहाँ पे हैंग कर रहा है, दिस इज M2G एंड दिस इज T। ये PD बन गया। अब यहाँ पे बहुत सारी फोर्सेस हैं, टेंशन है, दिस इज T एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज mg। तो अब हमें किधर इसको रिजॉल्व करना चाहिए, हमारे पास ये एक्सिस भी x है और ये y है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद यहाँ पे कि दिस इज x एंड दिस इज y जो हमारी नॉर्मल एक्सिस होती है, और दिस इज x एंड दिस इज y along the inclined x and perpendicular to inclined y। तो हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, एक्सेलरेशन किस तरफ है, ये ब्लॉक इधर इधर चलेगा तो हम फोर्सेस को along the inclined रिजॉल्व करेंगे और फोर्सेस को perpendicular to inclined रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्लियर ना आपको, मैंने ऐसा एक्सिस क्यों बनाई, जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है हम फोर्सेस को उस डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं। तो ये ब्लॉक ऊपर नीचे जाएगा तो दिस इज एक्सेलरेशन, तो उसको हम एक्स ले लेंगे, दिस विल बी y। ठीक है, तो क्या हमें नॉर्मल एक्शन को रिजॉल्व करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज नॉर्मल एक्शन इज अलोंग y एक्सिस। क्या हमें टेंशन को रिजॉल्व करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टेंशन इज अलोंग x एक्सिस विच इज एक्सेलरेशन। ये M1G जो है ये ना तो x पे ना तो y पे इसको रिजॉल्व करेंगे। मैंने आपको बोल रखा है कि दिस कॉम्पोनेंट सीधे आपको याद कर लेना है, ये कितना होता है, दिस इज M1G cos थीटा। ओके, आपको दिख नहीं रहा होगा, दिस इज M1G cos थीटा एंड व्हाट अबाउट दिस कॉम्पोनेंट, दिस विल बी M1G sin थीटा। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन कहाँ जा रहा है, वो डिपेंड करेगा उसके वेट के हिसाब से। अभी मैं एज्यूम करता हूँ कि M1 नीचे जा रहा है। ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगी, M1G sin थीटा माइनस T इज M1A। ऑब्वियसली बात है, अगर ये नीचे आ रहा होगा तो हमारा ये ऊपर जा रहा होगा, कौन, M2 ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, तो M2 की इक्वेशन क्या बनेगी, जो M2 हमारी इक्वेशन बनेगी T माइनस M2G इज M2A। ऐड करते हैं, माइनस T से प्लस T जाएगा एंड दिस विल बी M1G sin थीटा माइनस M2G एंड दिस विल बी M1 प्लस M2 इंटू A। सो A इज M1G sin थीटा माइनस M2G, M1G sin थीटा माइनस M2G अपॉन M1 प्लस ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। इसको हम पुलिंग फोर्स से भी कर सकते थे, व्हाट इज नेट पुलिंग फोर्स, है ना। तो आप देख सकते हो कि पुलिंग फोर्स इज M1G sin थीटा, जो इधर खींचेगा इसको, एंड M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, मतलब अलोंग दिस स्ट्रिंग देखते हैं ना हम लोग, पुलिंग फोर्सेस कहाँ देखते हैं, अलोंग दिस स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग को इधर खींचने की कोशिश करेगा M1G sin थीटा, ये M2G इधर। तो नेट पुलिंग फोर्स इन दिस केस इज कितना है हमारा नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स इज M1G sin थीटा माइनस M2G, दिस इज नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। बताया था ना आपको कॉन्सेप्ट, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। टेंशन आप निकाल सकते हैं, किसी एक उसमें वैल्यू पुट कर देंगे एंड यू विल फाइंड टेंशन। ओके, देयर बी वन मोर क्वेश्चन,
जो देखते हैं, दिस इज वेज, ठीक है, ये वेज हो गई। एंड यहाँ पे एक पुली है, वी हैव टू मासेस M1 एंड M2। दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज बीटा। वीडियो पॉज करिए अपने आप, इसको ट्राई टू फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, ठीक है। वीडियो पॉज करके अपने आप इसको ट्राई करिए। तो आपको क्लियर तो हो ही गया है कि हमें फोर्सेस को किधर रिजॉल्व करना है, अलोंग द इंक्लाइंड एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड। दिस इज M1G, दिस इज टेंशन एंड दिस इज नॉर्मल एक्शन, ठीक है। M1G नॉर्मल एक्शन टेंशन, और यहाँ पे हमारा M2G होगा। अगर आपको थोड़ा भी मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो मेरे सॉल्व करने से पहले ही आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास। सो दिस इज M2G नॉर्मल एक्शन एंड दिस टेंशन। फोर्सेस को किधर रिजॉल्व करते हैं, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एन को हम टच नहीं करेंगे, टी को टच नहीं करेंगे, वही प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट। दिस इज M1G साइन थीटा, ओके, एंड दिस इज M1G cos theta. This angle is beta, so this will be M2G cos beta, and this component will be M1G and sin beta, okay। मुझे नहीं पता कौन कहाँ जा रहा है, ठीक है, मासेस वो तो डिपेंड करेगा कौन से ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि M1 नीचे जा रहा है, तो इक्वेशन विल बी M1G साइन थीटा माइनस टी इज M1 है, और सिमिलरली ये ऊपर जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, T माइनस M2G साइन बीटा, T माइनस M2G साइन बीटा इज M2 है। दोनों को ऐड करते हैं तो M1G साइन थीटा माइनस M2G साइन बीटा इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। दोनों को ऐड कर दिया मैंने, दोनों इक्वेशंस को। तो M1G साइन थीटा माइनस M2G साइन बीटा इज M1 प्लस M2 इंटू ए। तो यहाँ से ए कितना आएगा, M1G साइन थीटा माइनस M2G साइन बीटा एंड अपॉन में कितना आएगा, अपॉन दिस विल बी M1 प्लस M2। मैं आपको बोला था ना कि हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। हाउ, आप देखिए यहाँ पे पुलिंग फोर्स इज M1G साइन थीटा। मैंने आपको बोला था पुलिंग फोर्स से मेरा मतलब होता है जो स्ट्रिंग के लॉन्ग फोर्स होता है। दिस इज M1G साइन थीटा एंड दिस पुलिंग फोर्स इज M2G साइन बीटा। तो मैं सीधे लिख सकते थे कि M1G साइन थीटा माइनस M2G साइन बीटा अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये दो बहुत आसान से हमारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। एक और देखते हैं आसान सा ये फ्लैट सरफेस है, okay, this is M1 and there's a block on incline, this is M2, okay, and this angle is theta. All surfaces are perfectly smooth, है ना। M1 का FBD क्या बनेगा, M1G and this will be tension and this will be normal action. M2 का कैसे बनेगा, दिस इज M2G, वो नॉर्मल एक्शन N थी, दिस इज N डैश एंड दिस टेंशन। अब आपका आंसर आ जाना चाहिए यार, आप सोचो आपका आंसर आ जाएगा अभी, ठीक है। आपको ये सब करना नहीं है, अब आपको ना शॉर्टकट बता दिया, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास, तो यू कैन गेस इट। देखो कैसे गेस करेंगे, दिस इज M2G साइन थीटा, यही पुलिंग फोर्स है यहाँ पे, और कोई पुलिंग फोर्स नहीं। देखिए ये कोई पुली पुल नहीं कर रहा है ना, ना तो ये अपने मतलब ये अपने वेट की वजह से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये स्ट्रिंग पे कोई फर्क नहीं डाल रहा है, ठीक है। तो आंसर आप गेस कर सकते हो, दिस इज M2G साइन थीटा इज पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2, ठीक है। ये आंसर आ गया एक्सेलरेशन का। चलो इसको निकालते हैं। दिस विल बी, दिस कॉम्पोनेंट विल बी M2G एंड साइन थीटा एंड दिस विल बी M2G cos theta,
ठीक है, ये बैलेंस हो गया कौन, एन डैश एम टू जी कॉस थीटा लिख देते हैं, हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं होना है, यहाँ लिख देते हैं एन डैश इज एम टू जी कॉस थीटा, दिस इज नॉर्मल एक्शन। ओके, देखते हैं इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एम टू जी साइन थीटा माइनस टी इज एम टू ए, ये नीचे जा रहा होगा, ये आगे जा रहा होगा कौन, दिस ब्लॉक, दिस मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको कौन आगे ले रहा होगा, इसको टेंशन आगे ले जा रही होगी, ठीक है, तो ओनली टेंशन इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बहुत से बच्चे यहाँ पे एन और एम जी लिखने लगते हैं, यार इसको आगे कौन ले जा रहा है, ओनली टेंशन, ठीक है, तो टी इज इक्वल टू एम वन ए, दोनों को ऐड करते हैं, माइनस टी से प्लस टी कैंसिल होगा, ओके, ऐड करने पे क्या आएगा, एम टू जी साइन थीटा इज एम वन प्लस एम टू ए, और यहाँ से आप यू कैन फाइंड ए, ठीक है, तो ए कितना आ जाएगा हमारा, ए आ जाएगा एम टू जी साइन थीटा अपॉन एम वन प्लस एम टू, दिस विल बी ए, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान से क्वेश्चन है यार, ये मैं इतना लिख रहा हूँ, एफबीटी बना रहा हूँ, है ना, बट आपको थोड़ी फील आ गई होगी, तो आपको पता है कि आप इन सब क्वेश्चंस के विद इन 5 सेकेंड्स, है ना, ये तीनों क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर मैं आपको तीनों क्वेश्चन दूँ और आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो जितने मैंने आपको तीनों क्वेश्चन कराए हैं, मैंने अभी आपको टोटल 11 मिनट्स लिए हैं, 11 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इट विल हार्डली टेक 30 सेकेंड्स टू सॉल्व ऑल 3 क्वेश्चंस, जो भी 3 क्वेश्चंस थे इनको सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। अब देखते हैं यार, कुछ क्वेश्चन जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि यू माइट फेस डिफिकल्टी, ठीक है, तो थोड़ा इसको केयरफुल होकर देखेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ मैं आपको पहले, ठीक है। देखिए आपको अपने आप आंसर निकालना है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेई, जेई में आया क्वेश्चन है, ठीक है। देयर आर 2 ब्लॉक्स, ठीक है, दिस इज 10 kg, ओके, एंड दिस इज 40 kg, 10 kg 40 kg के 2 ब्लॉक्स हैं, और ये पुली है, और यहाँ पे आपने क्या किया, यू अप्लाइड ए फोर्स ऑफ 600 न्यूटन, दिस फोर्स इज 600 न्यूटन, ठीक है। आपको अपने आप ट्राई करना है, डोंट कॉपी दिस, ठीक है, पहले आपको ट्राई करना है अपना आंसर निकालिए, फिर आप कंपेयर करिए मेरे आंसर के साथ, ठीक है। दिस फोर्स इज 600 न्यूटन। अभी हमें एक्सेशन फाइंड करना है, एक्सेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक एंड एक्सेशन ऑफ 20 kg ब्लॉक। तो आपका काम होता है कि आप वीडियो पॉज करके अपने आप सॉल्व करें, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। दिस फोर्स इज 600 न्यूटन। तो अब हमें ये इसका एफबीटी बनाते हैं, ठीक है, नीचे वाले का। कौन कौन सी फोर्सेज हैं इस पर, this T in upward direction, this weight 10g, this weight 10g, इसको बनाते हैं, और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली देयर इज नॉर्मल एक्शन, ओके। ये दिस इज T, ओके, सेम रस्सी है तो टेंशन सेम होगी। दिस इज 40g एंड ऑब्वियसली देयर इज नॉर्मल एक्शन, ठीक है। अब पुली, यार देखो पुली में क्या होगा ना, अगर हम पुली का एफबीटी बनाएंगे तो आपको पता है कि पुली में जो टेंशन होती है हाफ हो जाती है। ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हाफ हो जाती है। दिस फोर्स इज 600 न्यूटन। देखिए मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है कल के लेक्चर में, तो प्लीज़ इसको आप नोट कर लो कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पुली इज मासलेस, ठीक है। तो पुली में पुली एक्सेलरेट कर सकती है विदाउट एनी फोर्स, ठीक है। तो पुली भले चल रही हो बट नेट फोर्स ऑन इट विल बी 0, ठीक है। तो दिस फोर्स इज 600 न्यूटन एंड देयर इज अ टेंशन T एंड T, ठीक है। तो पुली का एक ऐसा एग्जांपल होता है कि ये एक्सेलरेट भी करेगी, देखिए पुली ऊपर भागेगी ना, जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो पुली मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट नेट फोर्स ऑन इट विल बी 0। कैसे नेट फोर्स 0 होगा, आपको पता है F इज ma, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी का मास 0 है तो मास 0 होने का मतलब हो गया कि इसका फोर्स कितना होगा, फोर्स विल बी 0, ठीक है। अकॉर्डिंग टू F इज इक्वल टू ma, इफ मास ऑफ ए बॉडी इज 0 इट मे एक्सेलरेट विदाउट एनी फोर्स, ठीक है। दिस assumption, okay, this is just assumption, this is not true actually, ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि पुली का मास 0 होता है ना। अगर हम पुली का मास ले लेंगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हमें जितनी भी प्रॉब्लम्स करनी है लॉज ऑफ मोशन में, सब में पुलीज एज्यूम टू बी मासलेस टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस, ठीक। तो 600 हो गया, ये T हो गया, T हो गया।
आपको पता है दिस मस्ट बी बैलेंस्ड, तो 600 इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वी हैव 2t, सो t इज 300, तो ये 300 आ गया, ये भी 300 आ गया, ठीक है। ये दोनों हाफ हाफ बट गया, 300 एंड 300, इसको बैलेंस कर दिया मैंने, ठीक है। एक्सेलेरेट कर रहा है फिर भी बैलेंस कर दिया मैंने, समझ रहे हो आप, ये एक्सेलेरेट कर रहा है फिर भी मैंने बैलेंस कर दिया, बिकॉज दिस बॉडी इज मासलेस एंड मासलेस बॉडी कैन एक्सेलेरेट विदाउट एनी फोर्स। तो यार टी की वैल्यू 300 आ गई, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। अब सोचिए आप कि दिस वेट विच इज 100 न्यूटन एंड दिस टेंशन विच इज 300 एंड दिस नॉर्मल एक्शन। तो यार अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है एंड यू अप्लाई फोर्स मोर देन इट्स वेट, तो ये क्या करता है, ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ देगा। नॉर्मल सी बात है यार, कुछ चीज़ ग्राउंड पे रखी हुई है और अगर आप उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में उसके वेट से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो इट लीव्स कांटेक्ट। तो अब यहाँ पे बताइए, दिस फोर्स इज 300, दिस टेंशन इज 300, दिस फोर्स इज 300 एंड इट्स वेट इज 100, तो बताओ क्या होगा भाई, ये हवा में उठ जाएगा एंड नॉर्मल एक्शन बिकम 0। दिस फोर्स इज 300, दिस फोर्स इज 100, सो देयर इज नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसकी वजह से हवा में उठेगा एंड दिस नॉर्मल एक्शन बिकम 0, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बताइए आप, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, ये हवा में होगा, दिस विल बी 300, दिस वेट 10g विच इज 100, तो नॉर्मल एक्शन बिकम 0, so 300 minus 100 is equal to 10a, so a will be 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेशन आ गया ना अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। नाउ कम टू 40 kg ब्लॉक। 40 kg ब्लॉक, its weight is 400 Newton in downward direction, okay, and this tension which is 300 Newton, एंड अभी बोलो उठेगा नहीं उठेगा, तो बहुत बड़ी बात नहीं, सबको पता चल रहा होगा कि ये कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने जो ऊपर फोर्स अप्लाई किया है दिस इज मोर देन इट्स वेट, कांटेक्ट नहीं छोड़ा तो देयर मस्ट बी नॉर्मल एक्शन, तो नॉर्मल एक्शन भी आएगी, तो इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0, ओके, इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0 एंड व्हाट अबाउट नॉर्मल एक्शन, ठीक है, ये कांटेक्ट नहीं छोड़ रहा है तो दिस मस्ट बी बैलेंस्ड। तो अपवर्ड कौन कौन सी फोर्स है, वी हैव 300 प्लस n इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड वी हैव 400 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो फ्रॉम हियर n इज 100 न्यूटन, ठीक है। दिस नॉर्मल एक्शन इज 100 न्यूटन, ये नॉर्मल एक्शन का सिंबल है एंड दिस इज फॉर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट दो क्वेश्चंस, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आप 2-3 बार देखिएगा और दिमाग में फिक्स करने की कोशिश करिएगा। देखिए क्या हो रहा है, पुलिस सिस्टम इन लेफ्ट, ठीक है, हेडिंग लिख लेना आप, हेडिंग लिख सकते हैं आप, पुली सिस्टम इन ए लेफ्ट, पुलिस सिस्टम इन ए लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ये लेफ्ट प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और बहुत से बच्चों को डिफिकल्ट प्रॉब्लम लगती है, तो उसको आप आराम से ढंग से समझिए। दिस इज पुली हैंगिंग द लेफ्ट, दिस मास इज m1 and this mass is m2, m1 m2 are two masses and lift is accelerating in upward direction with acceleration a naught. नोट करिएगा, a naught is the acceleration of lift, a naught is acceleration of lift, ये ऊपर की तरफ जा रही है और मैं क्या फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2। तो आप ट्राई कर सकते हो एक बार अपने आप, ठीक है, फिर आप मैच कराएंगे। तो चलिए ए नॉट से जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अगर लिफ्ट ए नॉट से जा रही है तो पुली भी ऊपर जा रही होगी ए नॉट से, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि दिस पुली इज अटैच्ड विद द लेफ्ट, सो इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग विद ए नॉट, सो पुली का एक्सेलरेशन भी ए नॉट ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और इस पुली के ऊपर m1 और m2 ऊपर नीचे जा रहे होंगे, ठीक है।
तो दिस इज m1, मैं इसका एक्सेशन a एज्यूम करता हूँ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका एक्सेशन a इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये समझना आप a मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं a को लिख के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ठीक है। यार लिफ्ट के ऊपर ना, ये लिफ्ट के ऊपर जो ब्लॉक्स हैं, ये ए से नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है ए से। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट मतलब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, ये ए से नीचे आ रहा है, ये ए से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट हो गया। तो व्हाट इज ए नॉट? ए नॉट इज एक्सेशन ऑफ द लिफ्ट विच इज ऑल्सो एक्सेशन ऑफ द पुली। एंड व्हाट इज ए? इज एक्सेशन ऑफ द ब्लॉक, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू पुली, कि पुली के ऊपर ये ए से नीचे आ रहा है और ए से ऊपर जा रहा है, ठीक है। मुझे एक्सेशन निकालने हैं दोनों के। ए इज अननोन है ना, तो चलिए भाई वही कहानी हमारी, एफ पी डी बनाते हैं। चलिए बनाते हैं पी डी, M1 का एफ पी डी बनाते हैं। तो चलिए यहाँ बनाते हैं M1 का एफ पी डी, यहाँ पे M1 G एंड टेंशन T, दो ही फोर्स हैं। M2 का बनाते हैं, दिस इज M2G एंड टेंशन T, ठीक है भाई, एफ पी डी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। वी आर ऑब्जर्विंग दिस होल लिफ्ट सिस्टम फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। ऑब्जर्वर इज एट द ग्राउंड, ठीक है। हमने जितनी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं है ना, उन सारी प्रॉब्लम्स में हम ग्राउंड पे खड़े थे। तो अभी भी हम ग्राउंड पे खड़े होकर सब कुछ देख रहे हैं, सामने लिफ्ट लगी है, ठीक है। सोचिए ग्लास का केबिन है, ठीक है, ग्लास की लिफ्ट है पूरी, एंड दिस होल सिस्टम इज विजिबल टू यू, और आप यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े होकर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? प्लीज पॉज वीडियो और मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? सोचिए थोड़ा सा, और फिर वीडियो को दोबारा से आप रिज्यूम करके सोचिए, अपना आंसर चेक करिए, ठीक है। तो देखते हैं भाई, कोई M1 की बात करता है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ M1, तो मुझे पता है कि लिफ्ट A0 से ऊपर जा रही है। दिस लिफ्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन A0, और उसके ऊपर ये ब्लॉक A से नीचे आ रहा है। सोचो आप कि ये पेन है, ये पेन ऊपर जा रहा है ऐसे, कितने से? A0 से, और इसके ऊपर एक ब्लॉक जो है इसके रिस्पेक्ट में A से नीचे जा रहा है। तो M1 का एक्सेलरेशन पता क्या होगा? अब सोच लेना बहुत ढंग से आप, जो एक्सेलरेशन ऑफ M1 होगा वो होगा A माइनस A0 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ऑफ M1, ये बात बच्चों को बहुत समझ में नहीं आती है, तो आप थोड़ा इसको सोचिए कि मैंने कैसे लिखा है इसको, ठीक है। ये A से तो नीचे उतर रहा है, अगर पुली नहीं चल रही होती तो सोचो, इफ पुली इज एट रेस्ट, ऐसे समझने की कोशिश करिए, पुली इज एट रेस्ट, दिस ब्लॉक इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन A, तो A से नीचे आ रहा होता। लेकिन यार पुली A0 से ऊपर जा रही है, तो जब पुली A0 से ऊपर जाएगी तो ये इसको A0 से उठाएगी भी ऊपर। तो यहां पे दो चीजें साथ चल रही हैं। क्या क्या हो रहा है कि दिस ब्लॉक इज मूविंग विद एक्सेलरेशन A विद रिस्पेक्ट टू पुली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एज पुली इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन A0, ठीक है। तो इट्स नेट एक्सेलरेशन विल बी A माइनस A0। ये A से नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ इट्स वेट, नीचे आ रहा है, ठीक है। वेट नहीं बोलना चाहिए, जो भी है, इट्स मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन A, एंड दिस पुली इज ट्राइंग टू लिफ्ट दिस ब्लॉक विद एक्सेलरेशन A0। तो जब दोनों पे दो चीज चलेगी, वो A से नीचे भी आएगा, A से नीचे आया और A0 से ऊपर गया, तो नेट नीचे कितना आएगा? दैट विल बी A माइनस A0, ठीक है। चलिए फिर वीडियो पॉज करिए। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ M2 एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड? चलिए आंसर निकालिए आप M2 का। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो यार, ये A से ऊपर जा रहा है लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, मतलब इस पुली के रिस्पेक्ट में A से ऊपर जा रहा है, A से ऊपर गया, और जिसके ऊपर ये जा रहा है ना, वो खुद ही A0 से ऊपर जा रहा है। यार आप इमेजिन करो कि आप एक सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, ठीक है, और कोई बंदा सीढ़ी को ऊपर खींच लेता है, तो आप गेस करिए क्या होगा? आप जल्दी नहीं चढ़ जाओगे। आप जस्ट एक केस ले लिया मैंने कि आप सीढ़ी के ऊपर A एक्सेलरेशन से चढ़ रहे हैं, और किसी ने सीढ़ी को, लैडर को ऊपर A0 से खींच दिया, तो आप समझ सकते हो कि योर एक्सेलरेशन विल बी A प्लस A0। और यहाँ पे केस इमेजिन करिए कि आप सीढ़ी पे नीचे उतर रहे हैं, A एक्सेलरेशन से आप सीढ़ी पे, ऐसे लैडर है, और लैडर पे आप धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं,
और कोई बंदा लैडर को ऊपर भी खींच रहा है, तो इन दैट केस इट विल बी ए माइनस ए नॉट। ठीक है, तो जो एक्सेशन ऑफ M2 होगा इन दिस केस दिस विल बी ए प्लस ए नॉट इन अपवर्ड डायरेक्शन। मैंने आपको लॉजिक दे दिया है, आप सोच लेना। ठीक है, मैंने लेफ्ट आपको लैडर का केस समझा दिया है कि लैडर पे अगर आप नीचे उतर रहे हो, सॉरी लैडर पे आप ऊपर चढ़ रहे हो और कोई लैडर को पकड़ के ऊपर खींच ले तो आप ज़्यादा ऊपर चले जाओगे। ठीक है, तो ये ऐड कर जाएगा ए प्लस ए नॉट। ठीक है, तो ये बन गया एक्सेलेरेशन। ठीक है, ए माइनस ए नॉट इन डाउनवर्ड एंड M2 का ए प्लस ए नॉट। अब हम लोग इसकी इक्वेशन लिखते हैं। चलो भाई M1 को पकड़ते हैं पहले। ये नीचे मूव कर रहा था कितने से, ए माइनस ए नॉट से, तो M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1 ए माइनस ए नॉट। ये मैंने इतना कहानी क्यों कर दी है माइनस ए नॉट, है ना, वाई, क्योंकि यार मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैंने जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व की मैं सब में ग्राउंड पे खड़ा था। अभी हम लोग आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि अगर मैं लिफ्ट के अंदर आ गया तो क्या होगा। ठीक है, तो आई एम एट ग्राउंड, सो M1G माइनस टी इज M1 ए माइनस ए नॉट। ये नीचे आ रहा था। ठीक है, और व्हाट अबाउट M2, M2 ऊपर जा रहा था, तो T माइनस M2G इज इक्वल टू M2 एंड ए प्लस ए नॉट। ये ऊपर जा रहा था। ठीक है, ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा था। दोनों उठा के ऐड कर देते हैं, T से T कैंसिल होगा। दिस इज M1 माइनस M2G, इसको ऐड करते हैं तो दिस विल बी M1 प्लस M2A एंड प्लस ए नॉट, ये आएगा माइनस ए नॉट एंड M1 माइनस M2। आप सॉल्व करना, दिस विल बी रिजल्ट। ऐड करने पे लेफ्ट में ही आएगा। ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं, तो ए आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसको इधर ले आते हैं, तो M1 माइनस M2 एंड G प्लस ए नॉट अपॉन M1 प्लस M2, दिस इज एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर आप नॉर्मल पुली का एक्सेशन देखेंगे, है ना, नॉर्मल जो हमने पुली का एक्सेशन निकाला था वो कितना आया था, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। जो नॉर्मल एक्सेशन आया था वो आया था हमारा G M1 माइनस M2। ठीक है, दिस इज नॉर्मल एक्सेशन अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सब कुछ सेम है, वहाँ पे सिर्फ G था, ओनली G, और यहाँ पे V है G प्लस ए नॉट। उसको हमें रट लेना है। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट तो समझना है, रटने से ये मतलब नहीं कि बिल्कुल आंसर रट लेना है। विद कॉन्सेप्ट हमें समझाना चाहिए कि फाइनल रिजल्ट में क्या हुआ कि वी हैव G प्लस ए नॉट। ठीक है, तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो हम लोग बोलते हैं कि यार एक तरह से ग्रेविटी की वैल्यू G प्लस ए नॉट हो गई, एक तरह से होनी की, मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि जो हमारा नॉर्मल केस होता था वहां पे जहां पे G आता था फॉर्मूले में एक्सेलरेशन के, वहां पे नाउ वी हैव G प्लस ए नॉट। ठीक है, बाकी सारे रिजल्ट सेम रहते हैं। तो दिस इज अबाउट एक्सेलरेशन। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें अगर लिफ्ट नीचे जा रही होती तो यू कैन गेस इट, कि अगर ये लिफ्ट नीचे जा रही होती तो क्या बनता, तो पता क्या बनता, लिख लेना आप अलग साफ साफ कि लिफ्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए नॉट, देन दिस विल बी G माइनस ए नॉट। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि यहां पे जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी की वैल्यू G माइनस ए नॉट हो जाती है नॉर्मल केस वाले से। ठीक है, और वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू G प्लस ए नॉट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट में क्या हो रहा है। ये प्रॉब्लम बच्चों को बहुत दिक्कत होती है लोगों को। ठीक है, दिस इज अ पुली एंड there is a mass M1, okay, and another pulley, and from this pulley we have M2 and M3. These are two masses and this is pulley, okay, this is M2 and M3. ठीक है, डरने की बात नहीं है। ठीक है, बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, बट आप एक बार पिछले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यूज करके अपने आप ट्राई करिए। फाइंड एक्सेशंस ऑफ M1, M2 एंड M3। ठीक है, M1, M2, M3 के हमें एक्सेशन फाइंड करने हैं।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत ढंग से समझना है इस प्रॉब्लम को, ठीक। सबके हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। पहले एफबीडी बना लेते हैं ना। एफबीडी बनाना जो सबसे आसान काम होता है। M1 को देखते हैं, दिस इज M1G इन डाउनवर्ड एक्शन एंड दिस टेंशन इन अपवर्ड एक्शन, ठीक है। M2 को देखते हैं, चलिए यहाँ M2 को बनाते हैं, दिस इज M2, इसको कोई दिक्कत नहीं है। M2G इन डाउनवर्ड एक्शन, टेंशन इन अपवर्ड एक्शन। तो क्या टेंशन सेम होगी M1 M2 की? पहले आंसर दीजिए आप मुझे, क्या M1 M2 की टेंशन सेम है? टेंशन सेम कब होती है? व्हेन स्ट्रिंग्स सेम। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, तो हमारी दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट हो गई, तो टेंशन विल बी डिफरेंट। तो लेट मी राइट M2G एंड T डैश, ओके। एंड देन वी हैव M3। सिमिलरली M3 की बात करते हैं, तो वी हैव M3G एंड ये M2 M3 की स्ट्रिंग सेम है, तो वी हैव T डैश। ये एफबीडी बन गया बहुत आसान से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पुली मूवेबल हो गई। देखो दिस पुली इज मूवेबल। पिछले क्वेश्चन में भी हमारी लिफ्ट मूव कर रही थी, पुली मूव कर रही थी, है ना। तो यहाँ पे दिस पुली इज मूवेबल, ठीक है। लेट एक्सेलरेशन ऑफ M1 बी A0 इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। पहले एक्सेलरेशन की बात करते हैं, या एक्सेलरेशन की कहानी गड़बड़ हो जाएगी यार। यहाँ पे M1 का देखो, जब दो पुली में दो ब्लॉक होते थे, तो जिसका जैसे इसका A होगा नीचे, तो इसका A ऊपर होगा, लेकिन यहाँ कहानी डिफरेंट हो गई। जितने से M1 जाएगा उतने से पुली नीचे आएगी, ठीक है। तो लेट एक्सेलरेशन ऑफ M1 बी A0 इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज A0 इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो चलो मुझे बता दो इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा। अरे भाई, लिफ्ट और ब्लॉक तो एक दूसरे से अटैच, एक ही स्ट्रिंग से अटैच है ना, तो जितना ब्लॉक ऊपर जाएगा लिफ्ट उतना ही ये पुली नीचे आएगी। तो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M1। आप नोट कर लेना प्रॉपर वे में, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सारी बातें है ना, हवाबाजी नहीं करना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली, इफ आई राइट एक्सेलरेशन ऑफ पुली, मूवेबल पुली, यहाँ पे दो पुली हैं, दिस वन इज मूवेबल एंड दिस इज फिक्स्ड। सो मैं बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन ऑफ पुली मीन्स मूवेबल पुली का, दिस विल बी A0 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि मैंने इसको A0 से ऊपर मान लिया है, तो दिस मूविंग विद A0 इन डाउनवर्ड एक्शन। अब यार इसके ऊपर M2 M3 चलेंगे नहीं, पुली तो मूवेबल हो गई है, और M2 M3 उसके रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे चलेंगे। चलो मैं मान लेता हूँ M2 हैवी है, ठीक है। अब फिर देखना, मैं A डिफाइन कर रहा हूँ। व्हाट इज A? A इज एक्सेलरेशन ऑफ M2 with respect to पुली। भाई M2 क्या है, किसका एक्सेलरेशन है? M2 इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इस पुली के रिस्पेक्ट में इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ऑफ M2 विद रिस्पेक्ट टू पुली, है ना। और एक्सेलरेशन ऑफ M3, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन ऑफ M3 विद रिस्पेक्ट टू पुली, दोनों के सेम हो गए पुली के रिस्पेक्ट में। जितना M2 नीचे आएगा उतना M3 ऊपर जाएगा पुली के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब आप वीडियो पॉज करो और मेरा क्वेश्चन सुनो और आंसर दो कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ M2 एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। क्योंकि मैं ग्राउंड से क्यों निकाल रहा हूं यार, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम ग्राउंड से ही सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ M2 एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। आंसर देना यार, आपको नोट नहीं करना, थोड़ा अपने आप आंसर देते रहोगे तो आपको वीडियो ज़्यादा ढंग से समझ में आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ M2 फ्रॉम ग्राउंड। अब देखो यार, यहां बनाते हैं, ठीक है। यहां बना देते हैं M2 को, ठीक है। देखते हैं, दिस इज M2। अब सोचो M2 का क्या हो रहा है, ठीक है। ये पुली है यहाँ पे, ठीक है। दिस पुली इन मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन A0। तो ये A0 से नीचे आ रहा है, और इस पुली के ऊपर M2 AC नीचे चल रहा है। वही लैडर वाला केस हो गया कि आप एक लैडर पे हो, आप लैडर पे ऐसे स्टेप्स नीचे उतर रहे हो, और कोई लैडर को नीचे और लोअर कर देता है, ऐसे खींच लेता है,
तो एक्सेशन विल बी a प्लस ए नॉट। तो जो m2 का एक्सेशन होगा, ठीक है, दैट विल बी a प्लस ए नॉट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझे? क्योंकि वो a से तो उतर रहा है पुली के रिस्पेक्ट में, पुली से वो a एक्सेशन हो रहा है, पुली को खुद a नॉट से नीचे ला रही है, मतलब पुली खुद a नॉट से नीचे उतर रही है, ठीक है। तो a प्लस ए नॉट हो गया। लैडर वाले केस ही समझ सकते हो यार आप, वही सबसे इजीएस्ट तरीका है समझने का। नाउ कम टू M3। M3 की बात करते हैं, आप समझ गए होगे, ठीक है। अब देखिए M3 क्या हो रहा है ना, ये कितने से नीचे आ रहा है यार, ये A से नीचे आ रहा है पुली के ऊपर, ये A एक्सेशन से नीचे आ रहा है, और पुली खुद ऊपर जा रहा है कितने से, पुली जो ऊपर जा रही है वो A नॉट से जा रही है, ठीक है। थोड़ा रुक के आराम से सोचना, ठीक है। और ये खुद समझने की चीज है कि इट्स एक्सेशन विल बी A माइनस ए नॉट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेफ्ट इसको पुली A नॉट से ऊपर ले जा रही है, ये A से नीचे आ रहा है, तो इट्स एक्सेशन विल बी A माइनस ए नॉट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये एक्सेशन हो गया, ये सारी कहानी हो गई। अब हम लोग लिखते हैं इसकी इक्वेशंस, ठीक है। तो चलो पहले M1 की इक्वेशन लिखते हैं। अब आप पहले लिखिए हो फिर चेक करिए आप। M1 इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसकी इक्वेशन बनेगी T माइनस M1G इज M1 A नॉट। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। M2 का एक्सेशन मैंने लिखा था A प्लस ए नॉट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो M2 को देखते हैं, M2 नीचे आ रहा है, तो इट्स इक्वेशन विल बी M2G माइनस T डैश इज इक्वल टू M2 A प्लस ए नॉट, ठीक है। और ये नीचे आ रहा था कितने से, ये आ रहा है A माइनस ए नॉट से नीचे। कौन? जो M3 का एक्सेशन था, अभी मैंने लिखा था आपको, दिस इज A माइनस ए नॉट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं, तो M3G माइनस T डैश इज इक्वल टू M3 एंड A माइनस ए नॉट। वी हैव सेकेंड इक्वेशन एंड वी हैव थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यार, यहां पे टेंशन में भी आपस में रिलेशन होगी, ठीक है। अगर हम इस पुली का एफबीडी बनाते हैं, दिस पुली, तुमको पता चलेगा कि इस पुली पे कौन कौन से फोर्सेज हैं। देखिए ये टेंशन अपवर्ड एक्शन में विच इज T, एंड देन वी हैव T डैश एंड T डैश। और आपको पता है कि ये एक्सलेट करेगी बट नेट फोर्स विल बी जीरो, ओके। सो अगर इनको बैलेंस करते हैं तो पता चलेगा क्या कि T इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे, T इज इक्वल टू 2T डैश। बोलो, ठीक है। T इज इक्वल टू 2T डैश। तो ये इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगी, है ना। इस इक्वेशन थोड़ा सा चेंज आएगा और हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आप अलग लिखेंगे, मैं रब कर रहा हूँ। दिस विल बी T बाई 2 एंड हियर T डैश इज इक्वल टू T बाई 2, ठीक है। नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस, ठीक है। हमारे पास कितने इक्वेशन है टोटल, वी हैव 3 इक्वेशंस एंड वी हैव 3 अननोन। कौन कौन अननोन है बताइए आप। हमारा अननोन A है, और हमारा अननोन A नॉट है, और हमारा अननोन T है। वी हैव 3 अननोन्स एंड वी हैव 3 इक्वेशंस। तो 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, मतलब 3 अननोन्स को सॉल्व करने के लिए वी नीड 3 इक्वेशंस। तो यहाँ से हमारा सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको तरीका बताऊँ क्या करना है आपको, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है, वी कैन फाइंड, अगर उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, आपका T कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पे आपका T कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन किस में बचेगी, A और A नॉट में बचेगी। यह काम करना, आप T की वैल्यू यहाँ से लाके यहाँ पुट कर दीजिए, या आपको कुछ सॉल्व करना है, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ T फ्रॉम 1 इन सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो यहां से आप T की वैल्यू को लाके यहां पुट करेंगे, ठीक है। एंड देन सॉल्विंग 2 and 3 एंड देन सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड। फिर आप सेकेंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे,
तो आप टी की वैल्यू पुट कर देंगे ना, तो सेकंड थर्ड में 2 अननोन होंगे हमारे, कौन कौन से, ए एंड ए नॉट, सिर्फ 2 अननोन होंगे, ए एंड ए नॉट, ठीक है। तो हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके वी कैन फाइंड ए एंड वी कैन फाइंड ए नॉट, दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके हमें ए और ए नॉट दोनों की वैल्यूज मिल जाएंगी। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व करके प्रॉपर सॉल्यूशन भेजेंगे मुझे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं सूडो फोर्स के बारे में, अबाउट सूडो फोर्स। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, आंसर चाहिए मुझे इसका प्रॉपर, ठीक।